किसान भाइयों, रोहू, कतला, रूपचंदा, प्यासी ये 3 प्रकार की मछलियाँ हैं जो काफ़ी मात्रा में हमारे देश में पालन किया जाता है। किसान भाई अब नए साल से अपने तालाब की तैयारी करेंगे। 2025 जो है आ चुका है और ठंडी धीरे-धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। ठंडी तो पड़ रहा है लेकिन धीरे-धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। ऐसे में बहुत सारे लोग नए सीज़न से यानी 2025 से फरवरी माह में बच्चा गिराएंगे, बच्चा डालेंगे अपने तालाब में। तो ज़्यादातर किसान रूपचंदा, रोहू, कतला, प्यासी, सिंघी, देसी मांगुर ये सब पालना चाहते हैं। इसके विषय में जानकारी आपको हम देंगे और ये भी बताएंगे कि इन तीनों में से आपको कौन सी मछली पालन करना चाहिए। देखिए, रूपचंदा हो, प्यासी हो या रोहू, कतला हो, तीनों का अपना अलग-अलग जगह है, अलग-अलग मांग है। बाज़ार में बेचने पर अलग-अलग रेट मिलता है। पालन करने का जो ढंग है वो भी अलग-अलग है। किस किसान को कौन-सी मछली पालन करना चाहिए, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। जैसे किसान के पास कैसा पूँजी है, कैसा तालाब है, किसान के मार्केट में क्या माँग है, इन 3 मछलियों का। दोस्तों, आपको ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारे तालाब का एरिया क्या है, उसके मुताबिक मछलियों का चयन, हमारे पास पूँजी कैसा है, उसके मुताबिक मछलियों का चयन और हमारे बाज़ार की माँग क्या है, उसके मुताबिक मछलियों का चयन। तीनों चीज़ अगर आपका सही है, अच्छा खासा है, तो आप मछली का पालन कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी मछली का पालन आप कर सकते हैं। तालाब की हम बात करें, फिर हम पूँजी का बात करेंगे, फिर बात करेंगे मार्केट में माँग की। दोस्तों, तालाब जैसे कि सबसे पहले हम जान लेते हैं रोहू, कतला के लिए तो सभी लोग जानते हैं कि ये देसी मछलियाँ हैं। इन्हें ना सिर्फ भोजन चाहिए अच्छा खासा, बल्कि घूमने के लिए, चलने-फिरने के लिए, तैरने के लिए, भोजन को पचाने के लिए लंबा चौड़ा तालाब चाहिए। सीधी-सीधी बात में, सीधी-सीधी भाषा में बोले तो लंबा चौड़ा तालाब इसको चाहिए होता है, जिसमें इसका अच्छा वृद्धि होता है। ऐसे बहुत सारे किसान भाई आधा एकड़ के तालाब में भी पाल लेते हैं अच्छे से रोहू, कतला को। बहुत सारे लोग 1 एकड़ में भी पाल लेते हैं। तो अगर आपका तालाब आधा एकड़ यानी 18,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, 22,000 स्क्वायर फीट का है या इसके आस-पास है, इससे बड़ा है, तो आप रोहू, कतला को पाल सकते हैं। तो रोहू, कतला में पूँजी की हम बात करें तो बच्चा का क्या साइज़ डालते हैं, पूँजी उसमें लगेगा। फिर मछलियों के भोजन में पूँजी लगेगा और आईएमसी में सबसे ज़्यादा पूँजी लगता है पानी को मेंटेन करने में, पानी में प्लैंकटन बनाने में, पानी में मछलियों का भोजन बनाने में। जैसे कोई भी देसी मछली है हमारी, उसको पानी के अंदर भोजन चाहिए, पानी में मौजूद भोजन वो खाती है। वहीं जो कैटफ़िश मछलियाँ हैं या दाना खाने वाली मछलियाँ हैं, जैसे कि हमारी प्यासी हो गई जो बहुत अधिक दाना खाती है, रूपचंदा हो गई जो बहुत अधिक दाना खाती है, मांगुर हो गया जो बहुत ज़्यादा दाना या फिर ऊपर से चिकन वेस्ट खाता है। लेकिन अपना रूपचंदा, पंगास ये सब दाना खाता है और इसमें आपको पानी के अंदर भोजन बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रोहू, कतला में अधिकतर खर्च आता है पानी को मेंटेन करने में, पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन बनाने में, भोजन में, इसमें भी पूँजी चाहिए। और माँग की हम बात करें रोहू, कतला की, तो ये पूरे देश भर में इसकी माँग है, बहुत अच्छा माँग है, बहुत अच्छा रेट है, बेचने में कोई समस्या नहीं है। टॉप पर जो मछली आता है वो रोहू, कतला, मृगल है, हमारे देश में बहुत अच्छा इसका माँग है। आईएमसी के अंदर में ही हम सिल्वर कार्प को भी ले लेंगे, बिग हेड को भी ले लेंगे और ग्रास कार्प को भी ले लेंगे। ये सबको भी बिकने में, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, ये सबको भी बिकने में कोई समस्या नहीं आ रही है। बात करें कैटफ़िश की तो तालाब कैटफ़िश में भी 2 प्रकार का कैटफ़िश होता है। एक जो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है और एक छोटा ही रहता है। जैसे छोटा में सिंगी हो गया, देसी मांगुर हो गया, बड़ा जो हो जाता है पंगास हो गया, आपका हाइब्रिड मांगुर हो गया। तो ये सबको छोटा तालाब में भी आप पाल सकते हैं, हाई डेंसिटी में भी पाल सकते हैं। बाज़ार की माँग इसमें देखना पड़ता है और पूँजी, सबसे बड़ा चीज़ है इसमें पूँजी का अच्छा खासा लागत आता है। इसमें 90% 90% जो भी खर्च आएगा इनके भोजन में आएगा। तो किसान भाई तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मछलियों का पालन करेंगे। इसके तालाब के एरिया की हम बात करें तो अगर आपके पास 50 बाई 50 फीट का तालाब है, यानी कि 2500 स्क्वायर फीट का तालाब है, 5000 स्क्वायर फीट का तालाब है, 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है या उससे बड़ा है, तो उसमें आप प्यासी या फिर रूपचंदा इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। और बाज़ार में माँग आप ज़रूर देख लेंगे कि मछली तैयार हम कर देंगे,
बहुत अधिक पैसा लगाकर, लेकिन बिके ही ना, या मजबूरी में हमें 90 रुपये में बेचना पड़ जाए, 95 रुपये में बेचना पड़ जाए, तो ये हमारे लिए लॉस, घाटा का सौदा हो जाएगा। तीसरा आता है सिंघी और देसी मांगुर। इसमें है सबसे पहला चीज़ इसमें कि छोटा-छोटा टैंक बनाकर भी किसान पाल लेते हैं, जिनके पास भूमि की कमी है, जिनके पास जगह की कमी है। 10 बाई 10 फीट, 20 बाई 20 फीट, 30 बाई 30 फीट, 50 बाई 50 फीट, इतने भर के तालाब में सिंघी देसी मांगुर का अच्छा खासा फार्मिंग हो जाता है। और इसमें मांग सबसे नंबर 1 पर आता है कि मांग बहुत ज़्यादा है, रेट हमें बेचने पर बहुत ज़्यादा मिलता है, और छोटे से तालाब में भी इसका फार्मिंग हो जाता है, अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दाना हाई प्रोटीन का और अच्छा खासा दाना इसमें भी खिलाना पड़ता है। सिंघी की बात करें, अगर 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है आपका, तो उसमें आप 30 से 40 हज़ार सिंघी के मछली आप डाल सकते हैं। शुरुआत में 0.5 mm का दाना या 40% 42% प्रोटीन का दाना सिंघी शुरुआत में खाती है। तो जो किसान मछली पालना चाहते हैं वो 3 बातों का ध्यान रखेंगे। हमने पहले बताया, तालाब का एरिया, दूसरा है आपका पूंजी, तीसरा है आपका मार्केट में डिमांड। अब तीनों चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। कुछ किसान के पास बड़ा एरिया होगा, पूंजी कम होगा, और मार्केट में उन मछलियों का डिमांड भी होगा। कुछ किसान भाइयों के पास पूंजी तो होगा, लेकिन एरिया नहीं है, पूंजी है, एरिया नहीं है, संसाधन नहीं है, और बाज़ार में मांग भी नहीं है। तो ये सब चीज़ होता है, आप देख कर समझ कर तभी सही मछली का चयन करके आप मछली पालन व्यवसाय में 2025 में आएंगे। अब बहुत सारे मछली पालक किसान भाई पूछ रहे थे, कॉल आता है कि कब से हमें मछलियों का बच्चा मिलेगा। जिस प्रकार से हमने 2024 में आपको मछलियों के अच्छे गुणवत्ता का बच्चा दिया है, उसी प्रकार इस साल भी हम आपकी सेवा करेंगे, बहुत अच्छे गुणवत्ता का बच्चा देंगे, बहुत अच्छे गुणवत्ता का जेके फिश फीड देते हैं, मछली का दाना देते हैं। और मछलियों के ग्रोथ बढ़ाने के लिए या मछली में किसी भी प्रकार की रोग लग जाती है उसके लिए बहुत अच्छे गुणवत्ता का दवा देते हैं। इस प्रकार भी देंगे। इस महीने आपका जनवरी बीतने के बाद फरवरी से मछलियों के बच्चे उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा वो मंगवाएंगे।